चलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मेरे साथ अहमद शेर जट साहब मौजूद हैं। अहमद शेर जट साहब एडवोकेट हैं। आपका सर बहुत शुक्रिया। सर, गुज़श्ता रोज़ का ऑर्डर जो कि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी की कोर्ट में समाअत हुई थी, यूट्यूबर्स के खिलाफ, जो कि मेहदी अली काज़मी साहब की एक हर्जाने का दावा था कि उनके खिलाफ तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की जाती, बल्कि तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की जाती है। चूँकि कल भी हमने वीडियो में लोगों को बताया था कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी जो है वो लॉ या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई किसी के खिलाफ तज़हीक करता है ज़ाती हैसियत में भी, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, किस तरह कार्रवाई होगी। तो अब अदालत पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक रूल्स और रेगुलेशन जो है वो तय करने जा रही है। आज तहरीर हुक्मनामा जारी हो चुका है। अब अहमद शेर जट साहब से ही सर ये जानने की कोशिश करेंगे सर आपसे ही कि ये बताइएगा कि आपने ऑर्डर की कॉपी पढ़ ली है। और हम दावा तो नहीं करते, लेकिन कोशिश ये होती है कि हर चीज़, वो हर खबर, हर वो चीज़ जो पब्लिक देखना चाहती है सबसे पहले पहुँचाते हैं। उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ें लेके आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ऑर्डर की कॉपी मौजूद है। सर, आप ये बताइएगा कि अदालत अब क्या चाह रही है? आपने अदालत ऑर्डर का पढ़ने के बाद अदालत का माइंड भी रीड करने की कोशिश की होगी बहैसियत वकील, कि क्या अदालत आगे किस तरह की कानून और इस तरह जो है वो एक रूल्स तय करने जा रही है कि अगर कोई तज़हीक आमेज़, चाहे ये यूट्यूबर्स हैं या मुस्तकबिल में कोई मज़ीद करता है, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? बहुत शुक्रिया। शायद भाई देखें, पहली चीज़ तो जिसको मैं समझता हूँ ये सोसाइटी की जीत है, हमारे मुआशरे की जीत है, पाकिस्तान की जीत है, वो ये है कि इस एक मुकदमे ने ना बहुत सारे प्रेसिडेंट सेट करने हैं। इस मुकदमे को जो हम टेस्ट केस बनाने के लिए या हम इसको टेस्ट के केस बनने के लिए जो एक कोशिश कर रहे हैं ना, कि ये केस, हमारी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि ये टेस्ट केस बन जाए और इसके बाद इस केस के असरात, जो मस्बत असरात है ना, वो आपके आने वाले दिनों में नजर आए, तो वो शुरू हो गए हैं। ये देखें, इस मुकदमे को सिंध हाई कोर्ट में आज से, अगर ये जो प्रोसीडिंग थी अभी 6 अक्टूबर वाली, इससे पहले 16 सितंबर को जब सुना गया था तो जज साहब और थे, लेकिन उन्होंने भी इसको बड़ा हसास नौयत का मामला करार दिया था और हसासियत की वजह से ही उन्होंने 2 नई पार्टीज को ऐड करवाया था, जिसमें पूरी एक सूबाई हुकूमत थी और उसके चीफ सेक्रेटरी के जरिए उसको पार्टी बनवाया था। दूसरी तरफ एक वफाकी हुकूमत को, जिसकी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है, दाखिला की जो वजारत होती है, सबसे अहम वजारत, उसके सेक्रेटरी को इसके अंदर पार्टी बनवाया था ताकि इसकी हसासियत के मुताबिक इसको टेकअप किया जा सके। इन 2 बड़े स्टेक होल्डर्स के, या 2 बड़े जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं, पाकिस्तान के ऑर्गन्स हैं, इनकी भी इनपुट आ सके। तो उसके बाद जो अब हुई है, हालांकि ये तीसरी दफा मुख्तलिफ जज साहब के पास लगा था, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल मामले को हसास भी समझा है। और चूंकि कुछ चीजें हमारे पास अभी कमियां हैं, कुछ हमारी कुछ लैकिंग है, वो ये कि जो इस तरह के मामलात हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए तज़हीक अमेज किस्म की गुफ्तगू वाला मामला है, इसके लिए हमारे पास कानून मौजूद नहीं। इससे कबल हमारे पास एफआईए के अंदर साइबर क्राइम का एक डिपार्टमेंट है, एक विंग है, जो लोगों के डिजिटल मामलात को देखता है। उसका भी आपको पता है कि उसके आए दिन कंट्रोवर्सीज रहती हैं। कभी सेक्शन 20 का जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट सस्पेंड कर देती है, बेशुमार तरह के हैं। कभी वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जो अदालत थी, उसने पहले इससे कबल पिछली समाअत पर एफआईए की तरफ मुद्दई को भेज दिया था, क्योंकि अदालत ये समझ रही थी कि बहुत सारी चीजें हैं जो रिलीफ असल में मुद्दई चाहता है ना, वो एफआईए की तरफ से मिल सकता है। आज का जो तहरीरी फैसला है, और मेरे पास जो तहरीरी फैसला आपकी वसातत से पहुंचा है सबसे पहले, क्योंकि मैं आपसे हर रोज पूछ रहा होता था और मुझे पता भी यही चला है कि जैसे ही तहरीरी फैसला बन गया है, निकला है, तो वो शाहिद साहब के पास आया, तो आपकी मेहरबानी, आपने भेजा है। उसमें सर, अदालत ने इस मामले को, एक समरी ट्रायल टाइप होता है, असल में तो ये सिविल सूट था। सिविल सूट के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, एविडेंस होनी है, तो दूसरी पार्टी को अपना डिफेंस देने का मौका मिलना है, पहले पार्टीज की हाजिरी का एक पूरा लंबा तरीकेकार है। लेकिन अदालत ने क्या किया है, अदालत ने कहा है हम इसको ट्रायल वाली प्रोसीडिंग उस तरह से नहीं चलाएंगे, लंबी वाली, हम इसको समरी तरह की प्रोसीडिंग में चला लेंगे। और हमने ये तय किया है, जिसमें वकला की मशावरत शामिल है। जो लॉयर्स असिस्ट कर रहे थे कोर्ट को, मेहदी अली काजमी के लॉयर थे, रिस्पोंडेंट बिलाल के वकील थे, मियां आसिफ के भी शायद वकील थे, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से अली अकबर सैतो साहब थे। तो इन तमाम स्टेक होल्डर्स, ये इन तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स और वफाकी और सूबाई हुकूमत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके साथ मशावरत में, उनके साथ मशवरा करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, इस ऑर्डर के मुताबिक,
कि वो इसको समरी प्रोसीडिंग के तहत आने वाली तारीख में इसके ऊपर सब लोगों की इनपुट लेकर तो एक अच्छा सा फैसला सुना देंगे। और वो फैसला किस तरह का होने जा रहा है, वही अगेन चीज कि ये एक मिसाल बनने जा रहा है। इसमें एसओपीज तय होंगे, इसमें ऐसी चीजें तय कर दी जाएंगी कि ताकि आइंदा ये सिर्फ मेहदी अली काज़मी के मुकदमे के लिए नहीं, बल्कि ये आपके मुल्क के अंदर आने वाले दिनों में हर इस तरह के इशू को, जिसमें लोगों के ये कंसर्न्स हैं, सवालात हैं, लोगों के ये मसले हैं, उनको हल करने के लिए सिंध हाई कोर्ट का ये फैसला जो आने वाले दिनों में आ रहा है, जो मेरा ख्याल है 14 अक्टूबर शायद बन रही है, तो उसके बाद जो है ना वो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 19 अक्टूबर, तो 19 अक्टूबर को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें, क्योंकि इससे कबल शायद भी एक प्रॉब्लम है जो थोड़ा लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगी कि ये इसके अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई फौरी तौर पर इसलिए नहीं हो सकी कि अदालत के हाथ कुछ चीजों में बंधे हैं। इससे कबल हमारे पास लेजिस्लेशन नहीं है, इससे कबल हमारे पास कोई ऐसे रूल्स नहीं है, इससे कबल हमारे पास ऐसी कोई प्रोविजंस नहीं है जिसमें ऐसे लोगों को फौरी तौर पर लटकाया जा सके या सजा दी जा सके। तो उसके लिए बेसिकली सिंध हाई कोर्ट ने अगली तारीख पर 19 अक्टूबर को तमाम स्टेक होल्डर्स की जो है वो मशावरत के साथ एक इनपुट लेनी है, एक पूरे उनके आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं और उसके बाद उन्होंने समरी प्रोसीडिंग के अंदर ही इस मामले को निपटा देना है। इसमें शहादतों वाला प्रोसीजर नहीं चलेगा, इसमें लंबी तारीखें नहीं होंगी, जो अदालत ने इंदिया दिया इस ऑर्डर के मुताबिक। तो एक तो ये है कि जैसे जो जो इस केस से जुड़े लोग हैं उनको यकीनी तौर पर सजाएं होंगी और ये मुस्तकबिल में ऐसा भी लग रहा है कि किताबों में बाकायदा तौर पर मेहदी अली काज़मी और उनकी बेटी का जो केस है वो पढ़ाया भी जाएगा बाकायदा तौर पर, चूंकि पहली बार कई चीजें ऐसी हो जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रही हैं, तो ऐसा भी है ना सर? बिल्कुल शाहिद भाई, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि हमारे कुछ दोस्त हैं, आपके सिविल सर्वेंट्स की ना ट्रेनिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज होते हैं। तो एक उनकी होती है जो फर्दर 19वें स्केल से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वो जो हमारे दोस्त थे उनका ऊपर वाले स्केल में जाने के लिए एक उनकी ट्रेनिंग होती है, वो अभी फौरी मेरे ज़हन से निकल गया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसमें मैंने पहले जिक्र किया हुआ है कि उसमें ना ट्रेनिंग्स के अंदर हमारे एक दोस्त ने, जिन्होंने 19वें से 20वें में प्रमोट होना था, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे पूछा कि यार हमारे पास ना जो असाइनमेंट है वो ये चाइल्ड मैरिजेस और इस तरह के इश्यूज के हवाले से है, और उस इशू के अंदर हमने दुआजरा केस को। जी जी सर एक सेकेंड। जी जी आवाज आ रही है सर आपकी? जी, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि हमने जो दुआजरा केस है, हमने इस केस को स्टडी करना है और हमने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है, और इस केस के अंदर आप हमें एक तो काइंडली गाइड करें, क्योंकि आप इस केस के साथ इन्वॉल्व हैं सोशल मीडिया के जरिए भी, और तब तक मैं एज ए लॉयर भी मेहदी अली काज़मी उनकी वाइफ की बिहाफ पर लॉयर भी इंगेज हो चुका था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर आप हमें ना एक इसके ऊपर रिकॉर्डिंग तैयार करके दे दें, वीडियो में हो जाए, ऑडियो में हो जाए, जैसे आपके लिए पॉसिबल है, इस केस के बारे में बताएं। तो मैंने उनको एक रिकॉर्डिंग करके भेजी थी, और वो आपके मुल्क के 19वें ग्रेड के सिविल सर्वेंट्स ने, जिन्होंने 20वें में प्रमोट होना है, उन्होंने अपने कोर्स के अंदर उसको एज ए प्रेजेंटेशन देखा, और तमाम लोगों ने उसको स्टडी किया, हर बंदे ने इस केस को देखा। तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर आप, पहली बात तो ये कि ये रिपोर्टेड जजमेंट्स बन जाएंगी, नहीं भी बनेंगी तो जजमेंट्स बन गई, हाई कोर्ट का रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई, इनको नीचे प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर रिपोर्टेड जजमेंट्स बन जाएंगी, क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक फिर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक जा भी चुका है, तो ये बाकायदा तौर पर हमारे जो लॉ के रिसाले हैं, हमारे जो वकालत के रिसाले हैं, उसमें पब्लिश किया जाएगा, और ये नाम लोगों को याद रहेगा कि इस एक केस ने बेशुमार मामलात को हल किया था, और बेशुमार मामलात के अंदर डायरेक्शन जो है वो हमारी अदालतों की सीधी कर दी। तो बिल्कुल इसको उसी हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है, आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। सर ये कल भी जब हमने वीडियो बनाई थी, जो समाअत हुई, समाअत के दौरान जज साहब के रिमार्क्स और उसके बाद फिर जो एक ऑर्डर हमने सुना, अदालत ने लिखवाया था अपने जो स्टेनो था या रीडर, तो उसके बाद फिर हमने जब वीडियो बनाई तो लोगों का ये सवाल था कि हम चाहते हैं कि ये जो यूट्यूबर बैठ के सुबह शाम मेहदी अली काज़मी साहब की तस्दीक करते हैं, हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब अदालत अपने रूल्स तय करेगी, रेगुलेशन बनाएगी, अथॉरिटीज को या इदारों को पाबंद करेगी, वो लंबा प्रोसीजर किसने देखना है? तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर कार्रवाई हो। तो फिर इन लोगों के खिलाफ जिनको मेहदी अली काज़मी ने
पार्टी बनाया था, फरीक बनाया था, जो डे 1 से लेके अब तक तज़हीक भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुतवक्के तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए शाहिद भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, अदालतों के पास ना रूल्स और प्रोसीजर्स होना ज़रूरी है। अदालत ने किसी कानून के, ये कोर्ट ऑफ लॉ है। ये कोई वो काज़ी वाली अदालत नहीं है कि जिसके पास, जिसका मैंडेट बहुत बड़ा होता है, जिसके पास स्कोप बहुत बड़ा होता है। ये कोर्ट ऑफ लॉ है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कानून लागू है ना, उसी की बुनियाद पर और उसी के मुताबिक अपने फैसले करने हैं। जो इसमें ज़ाहिर लग रहा है कि इसको मुतलका इदारों के पास भेज देंगे। इसी सूट को एज ए रिप्रेजेंटेशन ये उसको इन इदारों के पास भेज देंगे, इसके एनेक्सेस को, और इदारों को कहेंगे कि जी आप कार्रवाई को मुकम्मल करें। उसमें आपका पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑलरेडी पार्टी है। एफआईए को भेज दिया जाएगा मामला। एफआईए और पीटीए मिलकर इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। जिस चीज को पीटीए इंडोर्स करेगा कि ये खिलाफे आप कह लें कि जो हमारे मुल्क के अंदर चीजें नहीं होनी चाहिए उसके खिलाफ है, उस नॉर्म्स के जो तयशुदा चीजें हैं, जो रूल्स हैं, जो रेड लाइंस हैं, उसको क्रॉस कर रहे हैं, वो पीटीए इंडोर्स करेगा। और एफआईए उसके लिए जो आपका पिका एक्ट 2016 है, जिसमें 3 साल 7 साल तक की सजाएं भी हैं, उनमें इनका ट्रायल कर सकता है। देखिए हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट एक आईनी अदालत है। हाई कोर्ट के अंदर इस तरह की लंबी प्रोसीडिंग्स नहीं चलनी। ऑलरेडी ये मामला हाई कोर्ट के अंदर इसलिए आया क्योंकि ये 15 करोड़ के हर्जाने का केस है। अगर अमाउंट कम होती तो शायद यही केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके पास फाइल होता। तो हाई कोर्ट के पास तो ये जो आपकी पैसों वाली जो रिस्ट्रिक्शन होती है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, उसकी वजह से आया है। लेकिन हाई कोर्ट इसको उस तरह से प्रोसेस नहीं कर सकेगा क्योंकि इससे पहले लॉ मौजूद नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट इसको रेलेवेंट लॉ के मुताबिक मुतलका इदारों को रेफर कर देगा और मुतलका इदारे फिर इसके ऊपर जो है ना अपनी पहले इंक्वायरी करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन में अगर कन्वर्ट होगा तो मुतलका अदालत के अंदर चालान पेश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये फौरी खत्म हो जाना है। फौरी अगर इसका हल नहीं होना तो फौरी खत्म भी नहीं होना। इसने एक टाइम लेना है और उस टाइम के अंदर फिर डिसाइड होगा कि इन लोगों के साथ किस तरह का सलूक किया जाना है। चले सर, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम चीज़ थी जो कि आपने हमारे नाज़रीन तक रखी। इंशाल्लाह इस सिलसिले को मज़ीद भी देखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।